और इस वक्त आपको बता दें जो ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे सामने, रुझान 242 243 में से 98 पर यहां पर जेडीयू बीजेपी 81, आरजेडी 45, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 और अदर्स 13। लेकिन अगर जो थोड़ी देर पहले हम ब्रेक में बात कर रहे थे स्ट्राइक रेट की बात की जाए, जेडीयू ने 141 में से 98 सीटों पर आगे है, बीजेपी 102 में से 82 सीटों पर आगे है, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। और लालू प्रसाद यादव, उनकी क्या कहा जाए, जो भी बोला जाए कम रहेगा। हमारे साथ एक पैनल में नए गेस्ट जुड़े हैं, शकील अहमद साहब। शकील जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पिछली बार से भी 4 कम। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग है ये रिजल्ट। वोट का परसेंटेज कुछ हमारा बढ़ेगा, लेकिन सीटों के हिसाब से तो निश्चित रूप से अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें हमको लगता है कि हम कम होंगे। और ऐसे रिजल्ट की सचमुच हम लोगों को आशा नहीं थी, ये बात स्वीकार करना में कोई क्या अभी अर्ली ट्रेंड्स में आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? देखिए, एक तो वजह ये रही होगी कि बिहार कास्ट लाइन पे पोलराइज है। लालू अभी भी आपको ये लग रहा है? हाँ, बिल्कुल कास्ट लिए वोट ही कास्ट लाइन का है। आपको आप कहें विकास का वोट नहीं है? बिल्कुल विकास का वोट नहीं है। हम लोग यही बातें 15 साल लालू यादव जब रहे तो यही सुनते आए कि बिहार बहुत तरक्की कर रहा है, बिहार को दबों को, कुचलों को, पिछड़ों को जबान मिली है। ये सीधे सीधे लालू यादव की सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूँ, जो लंबे समय में आप गलती, शेर है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। लालू यादव जी ने कहना शुरू कर दिया कि माई के कृपा बा। तो उन्होंने कहा मजाक में, तो माई मतलब मुस्लिम और यादव, तो जिसके फेवर में आप बोलते हैं वो आपको वोट दे न दे, आपको इंप्रेस हो कि नहीं वो समझे कि आप किस वजह से बोल रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट में किसी से बोलते हैं तो वो आप अभी भी लालू के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे लालू के बारे में बोलने में बहुत कुछ कम है। नीतीश के बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। तो बाकी जो MY, उनका कुछ मिला कुछ नहीं मिला, लेकिन बाकी जिन्होंने कहा कि इसमें तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो सारे लोग बाकी पोलराइज हुए नीतीश जी की तरह। भाई, जो लम्हों ने खता की लालू ने, क्या सजा उसकी सदियों तक कांग्रेस भुगतेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथ जो हमारा प्लस पॉइंट है वही कभी कभी हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है। ये जिंदगी की हकीकत है। हम किसी एक कास्ट की बात नहीं करते हैं, हम एक किसी कम्युनिटी के स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं। तो कभी लगता है कि तो जनरल है, लेकिन ये पासिंग फेज है। हम लोगों ने 15 साल लालू यादव का भी पासिंग फेज, लगता था कि लालू यादव के अलावा चूंकि इंटायर बैकवर्ड, इंटायर दलित, इंटायर मुस्लिम एक लालू यादव जी के साथ थे। कांग्रेस सिर्फ अपर कास्ट की पार्टी बच गई थी, बाद में वो अपर कास्ट भी बीजेपी की तरफ माइग्रेट कर गया, जो सच्चाई है। अंडर करंट देखिए, एग्जिट पोल सही हो गए, प्री पोल सर्वे भी सही हो गए। उन्हीं सर्वेज ने, उन्हीं एग्जिट पोल्स ने यह भी बोला कि जबरदस्त अंडर करंट थी कांग्रेस के लिए, जिसको कांग्रेस भुला नहीं पाई। नहीं, देखिए, माहौल बन रहा था। हम, ये बात सही है कि हम ऑल्टरनेटिव बन के उभरते तो हमको ज्यादा फायदा होता। और नीतीश कुमार जी को जो आज कुछ वोट मिला है, और ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अपर कास्ट में उनके लिए बहुत लाइकिंग अब नहीं थी। और आप देखेंगे कि मैं इस रिजल्ट के बारे में कि बीजेपी ने ज्यादा गेन किया है, उसकी वजह यही है कि जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट था वहां अपर कास्ट ने फुल फ्लेश दिया है। ये कास्ट का वोट है, कास्ट इक्वेशन का वोट। शकील भाई, एक छोटा सवाल अगर बिहार इलेक्शन से बियॉन्ड मैं आपसे पूछूं, अगर यही इक्वेशन अन्यत्र इस देश में अपनाया जाता है, जहां एक पार्टी अपने को अपर कास्ट को रिझाने के लिए रखती है, दूसरी पिछड़ों को रिझाने के लिए, और वो तो तालमेल करते हैं, तो कांग्रेस फिर कहां बचती है? देखिए, कांग्रेस के साथ मैंने कहा कि जो कभी कभी प्लस पॉइंट होता है वो कभी कभी माइनस पॉइंट हो जाता है। हमारी एक है कि हम सभी समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। उसमें कभी हो जाता है कि स्पेसिफिक समाज समझता है कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं करते हैं, हम किसी एक सेक्शन की बात कर भी नहीं सकते हैं। ये मैंने कहा कि 15 साल लालू यादव जी का भी पासिंग फेज गया। 85% लोग थे एक जमाने में बिहार में लालू यादव जी के साथ, 15 साल हम लोगों ने भी देखा है। ये भी पासिंग फेज है। कास्ट का जब इक्वेशन बनता है तो उम्मीद बहुत, आप पासिंग फेज की बात कर रहे हैं, पासिंग डेकेड्स होती जा रही है। मधुसूदन जी जो बात कर रहे हैं वो, शकील जी आप एग्री करते हैं इससे? मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करूंगा कि देखिए, जो ये बात कह रहे हैं वो सिद्धांत रूप में सही है कि कोalition पार्टी होती थी कांग्रेस, एक छाता पार्टी कहती थी जिसमें सब जातियां, सब धर्म शामिल होते थे। लेकिन मंडल और कमंडल के बाद ये बिल्कुल ध्वस्त हो गया है और तमाम जातियां एक एक दल के साथ शामिल हो रही हैं। इस तरह का पैटर्न बन रहा है और बन गया है काफी हद तक। तो बिहार में क्या हुआ है कि बिहार में इनके साथ कोई भी नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है बिहार में। आप बताइए 3-4 नेताओं के नाम जो वहाँ प्रमुख नेता हों,
यहाँ से आप सेंटर से आपने भेजा राहुल गांधी और सोनिया गांधी गई, जो उनका अपना वोट खींच सकते थे, उन्होंने वोट खींचे। इस चीज को थोड़ा सा आगे विजय जी एक चीज जानूंगा, जो शुरुआत हमने इस शो की थी आज सुबह सुबह, राहुल की पैराशूट पॉलिटिक्स काम नहीं कर पाई है, अपना नेता है नहीं और ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर है। विजय जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी बात हो गई कि ये विजिटिंग कार्ड वाली पार्टी हो गई कि जहाँ पे किसी को अपॉइंट कर देते हैं तो वो अपना विजिटिंग कार्ड छपवा के बांटता फिरता है। तो जो हकीकत में ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम करना चाहिए और लोगों के साथ में रह के ये बताना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, ये कांग्रेस पार्टी काम करवा रही है, वो लोगों के साथ में जोड़ने वाला जो काम, जो लिंक है, वो लिंक कांग्रेस की टूट गई है। इसी वजह से आप चाहे बाहर से कोई नेता भेज दीजिए, वो वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्राउंड के ऊपर काम करने वाला वर्कर नहीं है पार्टी में। यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के जाने से पहले एक बार आंकड़े देख लीजिए और साथ में एक थॉट प्रोसेस में एक और इक्वेशन आपको बता दें। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट, यानी जितनी सीटों पे वो लड़े और जितने पे वो जीते, वो तकरीबन है 66%। बीजेपी का स्ट्राइक रेट, उनकी सहयोगी दल का स्ट्राइक रेट जो 102 लड़ी और इस समय लगभग 80 पे आ गए हैं, उसका ऑलमोस्ट 80% के आसपास का स्ट्राइक रेट है। यानी इन चुनाव में दरअसल बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू से ज्यादा बेहतर है। बड़ी अजीब विचित्र बात है, इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। सचिन बनी बीजेपी में।